भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 76वां अध्याय शाल्व के साथ यादवों का युद्ध। सुखदेव जी कहते हैं कि अब तुम भगवान श्री कृष्ण का एक और अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें एक शोभ नाम का विमान होता है जिसके अधिपति हैं शाल्व। अब उनका युद्ध होने वाला है यदुवंशियों के साथ। और युद्ध का कारण यह है कि जो शाल्व था वह शिशुपाल का सखा था और उस सभा में भी उपस्थित था जब स्वयंवर हो रहा था रुक्मणी जी का। तो वहां पर स्वयंवर में वह उनको जीत नहीं सके। साथ ही रुक्मणी जी का जब हरण हुआ तब भी वह वहां था। तो उसने सब राजाओं के सामने यह प्रतिज्ञा ले ली कि मैं एक भी यदुवंशी को इस धरती पर नहीं छोड़ूंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा लेकर कहता कि तुम मेरा बल पुरुष देखना। अब उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए और अपने सखा शिशुपाल का बदला लेने के लिए वह पशुपति जी की आराधना शुरू कर देता है। भगवान शंकर देखते हैं कि मेरी आराधना कर रहा है, तो एक वर्ष बाद वह उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और वह वरदान रूप में मांगता है कि मुझे एक विमान चाहिए जो कभी नष्ट ना हो सके किसी के द्वारा और यदुवंशी उससे भय खाते हों और मैं जहाँ चाहूँ वह वहाँ पर चला जाए और बहुत ही विशाल हो, भयंकर सा हो। भगवान शंकर तथास्तु कहते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं और एक ऐसा विमान उसके सामने प्रकट हो जाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। वह अपने आप में ही एक नगर होता है, मानो विमान नहीं, वह तो एक नगर है चलता फिरता। जो भी उस विमान में बैठेगा वह उसे अपने ही हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ लेकर जा सकता है। और वो बड़ा ही मायावी सा विमान है जैसा कि उसने वरदान में मांगा था। बस अब देरी कहाँ करनी थी, शाल्व ने सेना तैयार करी, द्वारकापुरी को चारों ओर से घेर कर खड़ा हो गया, विमान लेकर आ गया। अब उसने तहस नहस करना शुरू कर दिया द्वारका में। कहीं पर वह उपवनों को उखाड़ रहा है, कहीं पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, कहीं द्वारकापुरी जो वासी हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। यह सब देखकर प्रद्युम्न जी आते हैं जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। तो प्रद्युम्न जी देखकर उन्हें कहते हैं डरो मत। और फिर रथ पर सवार होकर कवच पहने अपने भाइयों के साथ युद्ध भूमि में उतर जाते हैं शाल्व से युद्ध करने के लिए। एक तरफ देखा जाए तो अब शाल्व जो कि उस विमान का सहारा लेकर युद्ध कर रहा है प्रद्युम्न जी के साथ। अब प्रद्युम्न जी ने काफी सारे अस्त्र शस्त्र उस पर चलाए, लेकिन उसका मायावी विमान, उसका तो क्या ही बात की जाए। वह कभी आसमान में होता तो कभी जमीन पे होता, कभी वह गायब हो जाता और गायब होकर फिर कभी आसमान में दिखता तो कभी जमीन पर दिखता। फिर वह कभी जल में दिखता तो जल पे तैरता हुआ उड़ जाता वह। अब इस विमान को देखकर समझ नहीं आ रहा कि कौन कैसे कहाँ हमला करे। प्रद्युम्न जी 100 बाण शाल्व को मारते हैं, 50 बाण उसके सेनापति को मारते हैं। एक एक बाण सभी उसकी सेना को लगता है। 3 बाण उसके वाहन पर पड़ते हैं और 10 बाण उसके सारथी को पड़ते हैं। तो यही सब बाण जो उन्होंने मारे, इससे बहुत ही प्रभाव तो पड़ा उन पर, लेकिन वो रुके नहीं। वो बदले में प्रहार किए जा रहे हैं। कुछ समय बाद युद्ध में ही शाल्व मूर्छित हो जाता है। अब शाल्व का जो सेनापति जिसको बाण पड़े थे, तो वह अब आगे आता है युद्ध करने के लिए और वह अपनी गदा से प्रहार करता है प्रद्युम्न जी पर। वह इतनी जोर का प्रहार होता है कि उनको अनजाने में सही, उनको पता नहीं चला, वह उस समय अचेत नहीं थे, तो वह उनका वक्षस्थल जो होता है फट सा जाता है। अब जो सारथी है वह दारुक का पुत्र है। दारुक स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सारथी हैं। उनका पुत्र जो है वह सारथी है प्रद्युम्न जी का। वह उन्हें युद्ध भूमि से हटाकर रथ को दूर ले जाता है। अब जब उनको होश आता है प्रद्युम्न जी को, वह सारथी को सुनाने लगते हैं। कहते हैं यह तुमने क्या किया, यह तो तुमने मेरे माथे पर कलंक मल दिया कि मैं युद्ध भूमि से भाग गया। अब मुझे लोग क्या कहेंगे कि मैं क्या युद्ध भूमि से भाग जाता हूँ। यह कलंक मेरे ही माथे मलना था तुमने। यह तो बहुत ही बुरा हुआ। अब मैं अपने ताऊ बलराम जी से क्या कहूँगा, अपने पिता श्री कृष्ण से क्या कहूँगा कि मैं युद्ध भूमि से भाग गया था। जो मेरी भाभियां हैं वह मुझसे क्या कहेंगी कि तुम नपुंसक हो, जो युद्ध भूमि से भाग गए थे। यह तुमने बहुत ही अभक्ष्य अपराध किया है। सारथी कहता है कि मैं तो सिर्फ धर्म का पालन कर रहा था जो कि एक सारथी का होता है। सारथी का यही धर्म होता है, बल्कि रथ पर सवार होने वाले का यह धर्म होता है
कि यदि रथी समस्या में है तो सारथी उसे बचा ले, और सारथी यदि समस्या में है तो रथी उसे बचा ले। तो वह तो कहता है कि मैंने तो सिर्फ अपने धर्म का पालन किया है।